ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। पुरुषोत्तम संगम युगी, इसका मतलब, पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? आत्मा पुरुष है और सभी इतनी सारी आत्माओं में बाबा क्या करने आया है? श्रेष्ठ बनाने आया है, उत्तम बनाने आया है। तो इसीलिए कहा जाता है पुरुषोत्तम। और संगम युगी, यानी कि यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, कलयुग का सतयुग से मिलन हो रहा है। तो ये संगम युगी। तो हम कौन है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हैं। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है सबको। तो दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण देने का संस्कार, दिव्यता का संस्कार धारण करना है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी और क्यों करनी है? बहुत बहुत संभाल क्यों करनी है? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। कोई भी पाप कर्म ना हो। लेकिन बहुत बच्चे इतना डर जाते हैं ना, पाप कर्म ना करने के कारण कर्तव्य से भी पीछा छुड़ा लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हमसे कोई पाप ना हो जाए। अरे बैठे रहने पर ठीक है, कोई ना पाप होगा ना पुण्य होगा, लेकिन फिर क्या फायदा? वैसे बैठा हुआ बच्चा कोई अच्छा लगेगा क्या? कर्तव्य, अगर आप खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल हो रहा है, उसमें देखने वालों को क्या फायदा होगा? फायदा होगा देखने वालों का। जो खेल रहा है उसमें तो हार और जीत दोनों होता है। तो चाहे हारेंगे चाहे जीतेंगे, लेकिन खेल तो रहे ना, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। तो बहुत पाप कर्म ना हो ऐसा सोचकर कर्तव्यों को किनारा कर देते हैं। तो बाबा कहता है, कर्तव्य करो, केवल चेक करो कि मेरे से कहीं कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में भी खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया ना। श्रीमत पर कितना % चलते हो? जब आप ज्ञान में नहीं हैं और उसके बाद कोई पाप हो रहा है तो उसका 10% ही पाप का बोझा चढ़ता है। लेकिन बाबा के आने के बाद, बाबा से मिलने के बाद अगर पाप करते तो 100% बोझा चढ़ जाएगा। क्योंकि आप लेना कितना चाहते हैं? अगर अच्छा करते तो कितना लेना चाहते हैं? 100% नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पद्मा गुना लेंगे। तो पाप का भी तो चढ़ेगा ना। तो जैसे पुण्य का चढ़ेगा पद्मा गुना, तो पाप का भी चढ़ जाएगा पद्मा गुना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अभी बाबा धर्मराज भी है, बाप भी है तो धर्मराज भी है। तो चेक करो श्रीमत पर कितना चलते हो। रावण मत पर तो नहीं चलते, ये सब चेकिंग करनी है। क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विक्रम होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठती हो तो बुद्धि में ये रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये रहना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण बने हैं। यह भी याद रहता है कि किसी को रहता है कि नहीं। बाबा कहता है यह भी याद सदा रहता है कि कभी रहता है कभी नहीं। सदा रखना है याद, हमें सदा काल के लिए रहना है। तो अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हुए ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब सचमुच में हम लोग ब्राह्मण समझते हैं। अगर सचमुच में ब्राह्मण समझेंगे ना तो ब्रह्मा के आचरण पर चलेंगे। क्योंकि अभी मेरा पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के आचरण पे चलेंगे। जो जिसका बच्चा होता है वो अपने माता पिता का बात मानता है कि नहीं? तो यहाँ हमारा माता पिता कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ माता पिता हो गए। तो हमको इसका बात मानना होगा ना। क्या करें, दुनिया में लेके चलना पड़ता है इसको। ऐसे वास्तव में हम चलना नहीं चाहते हैं, बहाना देते। हम अब बाबा के बच्चे बन गए, युक्ति से मुक्ति होता है। हम युक्ति तो रचें, ठीक है, पिछला जन्म का एहसास है और हम रह रहे, लेकिन युक्ति से मुक्ति आज कितनी आत्माएं पा रही हैं। तो अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह बुद्धि में अगर याद रहे, अहो सौभाग्य। अगर एनी टाइम याद रहे कि हम संगम युगी ईश्वरीय संतान हैं, तो अहो सौभाग्य, बहुत अच्छा ऊंचा पद पा सकते हैं।
तो हमेशा नंबर तो होते हैं ना, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। तुम सब संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करेंगे। अब्बा को याद करेंगे मतलब शिव बाबा को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसको 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर पाप करते हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने के लिए। तो बाबा कह रहा है कि अगर बाप का बनकर भी अगर कोई गलती कर रहे हो, बार बार जान रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो, 100% चढ़ेगा, 100% चढ़ेगा। लेकिन बहुत बच्चे क्या है ना, कमज़ोर हैं, वो जान रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं क्या, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा, अब बोलकर फिर गलत कर देते हैं। तो बाबा कहते 100% चढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने के लिए। तो यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सेवा भी बहुत करते रहेंगे। जिसको याद रहता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम लोग भगवान के बच्चे, भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो अलौकिक सेवा करेंगे ना, खुद भी करेंगे धारणा और दूसरों को भी धारणा करवाते रहेंगे, औरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। तो भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में ये याद हमेशा रहे कि हम संगम युग में हैं। कहीं भी जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, धंधा दोरी में जा रहे हैं, याद रहे कि मैं कौन आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो, ये अलौकिक सेवा बहुत करते रहो, सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना, खुद भी हर्षित मुख रखना है और दूसरों को भी हर्षित मुख में लाना है। तो भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में ये याद रखो। वह पुरुषोत्तम मास वर्ष मनाते हैं ना, तुम कहते हो हम तो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। पुरुषोत्तम मास होता है, पुरुषोत्तम वर्ष में 4 साल में होता है, तो 1 मास निकलता है, लेकिन हम लोग तो पूरा युग ही गुजार रहे पुरुषोत्तम में। कितना अच्छा सौभाग्य हम लोगों का। तो अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। यह याद रहे तो भी मन मनाभाव हो जाए, मतलब मन से याद करने लग पड़ेंगे। अगर याद रहे कि हम संगम युग में हैं तो फिर हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों के अनुसार तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना भी चाहिए। श्रीमत पर हम खुद भी चले और दैवी गुण का मतलब देने वाला संस्कार हमारा होना चाहिए, दिव्यता का संस्कार होना चाहिए। तो अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह तो है ही रावण की मत पर। ऐसे भी नहीं कि तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, ये भी बाबा क्लियर कर रहा है कि बाबा के बच्चे बनकर भी क्या सब चल रहे हैं श्रीमत पर? नहीं चल पाते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम सब भी ऐसा नहीं है कि तुम लोग भी चल रहे हो अच्छी तरह से, तो वह भी रावण की मत पर चलते हैं। बहुत है जो रावण की मत पर भी चलते हैं, ब्राह्मण भी श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते हैं तो कोई कितना परसेंट चलते। 100% बहुत कम, बहुत थोड़े बच्चे चलते हैं। कोई 10% चल रहा है तो कोई 20% चल रहा है, और उसी के हिसाब से पद भी मिलेगा। अब ये भी नहीं बोलने का होगा ना कि बाबा हमको राजा क्यों नहीं बनाया। खुद ही महसूस आने लगेगा कि हम इतना चले ही नहीं, खुद ही अपने अंदर ग्लानि फील होगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई तो 2% भी चलते होंगे तो कहा जाए, 2% भी बाबा कहता बहुत बच्चे नहीं चलते होंगे। तो भले यहाँ बैठे तो हैं, शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं, कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता रहे होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल रखनी है, अपनी संभाल रखनी है कि मेरे द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मराज खड़ा है, सजा देने के लिए धर्मराज खड़ा है। तो अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, सजाएं भी खाने पड़े। फिर बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी बने हुए। कितने जन्म के पापी हैं हम लोग? 63 जन्मों के पापी है ना। तो कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास, वह कोई इष्ट देवी देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं ना हम जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो, बोलते हैं ना। हम नीच हैं, पापी हैं, हम तो विषय विकारी हैं, हमारे पाप हरो देवा, बोलते हैं ना। तो कहते हैं हम जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो।
सतयुग में कभी ऐसे अक्षर निकलेंगे, ऐसे बोलेंगे क्या? वहाँ तो पाप कुछ होगा ही नहीं। तो कोई सच बोलते हैं, कोई झूठ भी बोल देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं बहुत बच्चे जो झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं। तो सोचते हैं क्या कि बाबा थोड़ी सुन रहा है, बाबा नहीं सुन रहा है। तो बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो, सारा कुछ क्या क्या तुम पाप कर रहे हो। तो कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छुपाते भी है। लज्जा आती है, यह तो जानते बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा, वह तो अल्पकाल की बात है। यह बहुत काल की बात बताई जा रही है कि अगर यहाँ पर हम पाप करते हैं तो ये बहुत काल का लिखा जाएगा पाप, हर जन्म में मिलता रहेगा फिर उसका सजा। हर जन्म में मतलब जो स्वर्ग में आएंगे उसमें तो कोई सजा नहीं है, वहाँ तो जो भी बने चाहे दास दासी ही क्यों ना बने, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन द्वापर से जब आएंगे ना तो पाप का सजा शुरू हो जाएगा अगर नहीं माने। क्योंकि देखिए जो 10% कोई कमाई करके जा रहा, कोई 20%, कोई 100%, तो कमाई के अनुसार ना आपका चलेगा। आप यहाँ 10% कमा के जा रहे हैं तो कितना चलेगा? 10% तो खत्म हो गया सतयुग में, त्रेता युग में, तो द्वापर से फिर सजा के हकदार बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहा है बच्चे कमाई करो। लौकिक कमाई में तो सभी लोग उलझे, अलौकिक कमाई में लग जाओ। तो अल्पकाल की बात नहीं हो रही है, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करोगे तो सजाएं भी खाओगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आओगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राजे। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं ना, तो और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुण भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं ना कि मनुष्य देवताओं के गुणों को नहीं जानते हैं। कोई भी गुण को जान रहा है? अगर जानता भगवान के गुण को तो धारण करता। अभी नहीं जान रहे हैं, गुणों को नहीं जानते। भल महिमा तो करते हैं परंतु तोते मिसल, जैसे तोता को बोलना सिखा दे, मिठू मिठू बोलने सिखा दे, उसको थोड़ी पता है कि हम क्या बोल रहे, बस वो सीख गया बोलना। तो यहाँ भी ब्राह्मण तोते मिसल बाबा बाबा करे, लेकिन बाबा क्या चीज़ है ये नहीं जान रहे हैं। और नहीं जानने के कारण आज उलझे हुए हैं। आज बोलते हैं अरे बाबा को तो याद कर ही रहे, लेकिन विघन तो आ ही रहा। क्यों आ रहा है? विघन नहीं आएगा। अगर आपका स्थिति आत्मिक स्थिति में आ गया तो विघन नहीं आएगा। तो तोते मिसल इसीलिए बाबा भी कहते भक्तों को समझाओ जाकर। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते तो उनसे पूछो तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे क्या? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है। यहाँ आप पवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहते हैं। आप पवित्र बनाने वाला कौन कौन है? रावण। रावण मतलब हमारे 5 विकार, कमी, कमजोरियां। तो इस समय भारत खास आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी कौन? हम सभी जो देवी देवता बने हुए हैं, सतयुग के आत्माएं जो हैं, त्रेता युग की जो आत्माएं हैं, तो जैसा राजा वैसा प्रजा। हम सब गिरे, सब गिर गए। हम सब चढ़ेंगे तो सब चढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए बाबा कहता तेरे भाने सबका भला। ब्रह्मा की रात तो ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों की रात सो ब्राह्मणों के दिन। तो ये सब निर्भर करता है एक पर। तो बाबा कहता है जैसा राजा रानी वैसा प्रजा। हाईएस्ट और लोएस्ट की कहानी किस पर है? हम बच्चों पर। हाईएस्ट भी जाते हैं देवी देवता और लोएस्ट में एकदम शूद्र पने में आ जाते हैं। तो यहाँ तो सब पतित है। बाबा कहते मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बना देता है? कौन बना देता है? बाबा हिसाब ले रहा है कौन बनाता है। अच्छा यहाँ पर ज्ञान सुने और ज्ञान सुनकर आप बोले बहुत अच्छा लग रहा, आप दिन भर ऐसे रहते हैं, तो बाबा तो आपको अच्छा बना कर भेजे। अब जाकर आप क्या हो जाता है? जो आपसे पाप कर्म हो जाता है क्या हो जाता है? जो गुस्सा, लोभ, लालच, काम, क्रोध सब अटैक कर देता है। देह अभिमान में आ जाते हैं, आत्मा समझना भूल जाते हैं। तो मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ। तुमको कौन पतित बनाता है? रावण। तो अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प रावण की मत पर पतित बनोगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। परम धाम से इतनी सारे धर्म स्थापकों को बाबा भेजा, लेकिन पावन नहीं बना सके पूरे विश्व को।
और ही गिरते चला गया। लेकिन अब बाबा आया हुआ है, हमें ऐसा पावन बनाएगा कि कलयुग को ही बदलकर सतयुग में ला देगा और हमारे लिए लाएगा, और फिर चारों युगों तक इतना जमा करवा देगा कि चारों युग हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे। तो इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है ना। कल इतने सब कहाँ चले जाएंगे, इतने सारे मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, परम धाम सब चले जाएंगे। तो सबके शरीर और यहाँ पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख अभी बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वह भी कई समझते नहीं, कई वो भी नहीं समझते, बैठे तो हैं लेकिन नहीं समझने का कारण क्या, धारण अच्छा से नहीं कर पाते हैं। कम से कम पद पाने वाले भी यहाँ बैठे हैं। ड्रामानुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं ना, ड्रामानुसार जिसका तकदीर में नहीं है उसको क्या किया जाएगा। जैसे माँ बाप तो सभी बच्चों को जन्म दिया, लौकिक में भी। अब कोई बच्चा पढ़े ही ना तो बाबा क्या करेगा। तो बच्चों को सेवा करनी चाहिए, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला इसलिए बनना है, बनाने वाला खुद बाप हमें मिला है। तो देवताओं की महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न क्या क्या गाया जाता है देवताओं की महिमा में। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, ये गाया जाता है। तो अभी इन गुणों वाला कोई है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। तो अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंचा पद पाने के लायक कहाँ तक बने। अभी महसूस होता है ना कि बाबा अभी से पहले तक हम बहुत नालायक थे और अभी लायक बने, लेकिन अभी भी पूरा लायक नहीं बन गए हैं, अभी भी कमी कमजोरियां हैं। तो पूछना चाहिए अपने आप से, हम कहाँ तक अभी बने, सिंहासन का अधिकारी बने हैं। कभी कभी उतर जाते हैं तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना वहाँ पर। तो संगम युग की अच्छी रीति याद करो, हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो जास्ती पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है शायद पढ़ते नहीं होंगे। अगर आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं तो बाबा बोलता है शायद खुद ही नहीं समझे होंगे तो क्या समझाएंगे। तो बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता है ज्ञान। 5% भी, बहुत ऐसे बच्चे जो सुना मतलब भीड़ में आ रहे, सुन रहे, चले जा रहे, हो गया। हाँ मुरली रोज सुन रहे हैं, लेकिन क्या करे, विघन आ रहा, क्यों आ रहा है ये पता ही नहीं। तो बुद्धि में बाप की याद रहे, चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र बहुत अच्छा है। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, मतलब हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए। अब कोई जान नहीं रहा कि हम पूज्य, जैसे पुजारी बन गए तो हम लोग को नहीं पता कि हम ही देवी देवता थे। तो क्या कहने लगे कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, बोलना शुरू कर दिए। तो बाबा कहता है जो कुछ भी बोलते हैं बिल्कुल ही रॉन्ग बोलते हैं, गलत हो गया ना। हम परमात्मा बन सकते हैं क्या, नहीं। तो हम पवित्र थे, 84 जन्म का चक्र लगाकर फिर ऐसे बन गए हैं। अब हम जाते हैं वापस घर। आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे। अच्छा कहीं जाना रहता है तो आज यहाँ तैयारी करें, कल गाड़ी में बैठते वहाँ पहुँच जाते हैं कि नहीं। तो बोलते हैं ना पंछी बन गए, तो पंछी वहाँ उसके लिए बनते हैं, मनुष्य बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या बन गए हैं, फरिश्ता। फरिश्ता बनकर कहाँ कहाँ जाते हैं और कल देवता बन जाएंगे। तो आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद के बाप के यहाँ जाते हैं। तो यह बेहद का नाटक है, अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी धर्मों को भी भूलो। कौन सा धर्म है, देह का धर्म क्या है, हाँ माता पिता भाई बहन बेटी, ये सब जितना भी है ना ये धर्म है ना। बंद शरीर के अनुसार धर्म है। और दूसरा क्या है, नर हूँ मैं, नारी हूँ मैं, ये भी एक धर्म है। नर का धर्म, नारी का। हम इन सब से परे क्या बन गए, हम आत्मा बन गए। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, ये सब 7 गुण ही धर्म है। तो यह भी याद रहे और अपना घर याद रहे। बात तो बुद्धि में सारा दुनिया का संन्यास स्वतः हो गया ना,
स्वतः हो गया ना संन्यास। तो शरीर का भी संन्यास करो तो सबका संन्यास होगा। पहले शरीर का संन्यास करो। शरीर में रहते क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ, तो ये संन्यास करना है। तो बाबा कहता है वह हठ योगी कोई सारी सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका अधूरा संन्यास होता, वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है, अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे करने लग जाते देह के अनुसार। देह अभिमान बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना ये सब आदत पड़ जाती है। बाबा कहता देह अभिमान में ना एक झूठ छिपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम सच बोलते तो झूठ बोलने का दरकार रहेगा। तो हमेशा सत्य स्वरूप में स्थित रहें। अगर नहीं बोलना है तो चुप रह जाए, लेकिन झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें। तो आवाज़ से बोलने को भी आदत पड़ जाती है। बहुत लोग है ना चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। आप चिल्ला कर कहीं भी जाएंगे या बात करेंगे तो लोग क्या बोले, लगता है लड़ाई हो रहा है। तो क्या संकल्प आप भेज दिए, जोर जोर से बोलने से लड़ाई हो रहा है, तो पाप चढ़ा कि नहीं? ये सब सूक्ष्म पाप है। तो फिर कहते हमारी आवाज़ ही ऐसी है ना, दिन में 25-30 पाप कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना, आवाज़ कम करना सीखो, मतलब जोर से नहीं बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए। बाबा बराबर बोलता है कि आपकी आवाज़ देखिए, जब मम्मा से ऐसे कोई बोलता था ना तो एकदम साइलेंस में रहती थी। तो 2-3 बार पूछने पर मम्मा क्या बोली कि बच्चे जब हम मुरली क्लास में होते हैं तो ही आवाज़ में आते हैं, नहीं तो हम हमेशा सूक्ष्मतनवासी बनकर रहते हैं। तो आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है ना कुत्ता भी। बंदर कितने कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिल जाते हैं तो डांस आदि भी करते हैं, मतलब किसी को अच्छा मानने लगते हैं, किसी के मनुष्य के संग में रहते हैं तो बंदर को जैसा बोला जाता है वैसा करता है, डांस करता है। कुत्ता को पाला जाता है तो कुत्ता भी बात मानने लगता है, रुको तो रुक जाता है, तो मानने लगता है। तो आप नहीं मान सकते हो? बाबा हम लोगों से पूछ रहा है कि जब कुत्ता और बंदर बात मान ले रहा है तो तुम लोग कुत्ता बंदर नहीं उससे श्रेष्ठ हो, तो तुम लोग क्यों नहीं बात मानते हो? तो बोलते मेरा आवाज़ तेज है, हमसे क्या करे, गलती हो जाता है। तो बाबा तुलना नहीं कर रहा है लेकिन समझा रहा है। तो डांस आदि करते ना, जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले भी मनुष्य हैं। जानवरों को कौन सुधारता है? मनुष्य हैं। और मनुष्यों को सुधारने वाला कौन है? बाप है। तो श्रेष्ठ कौन है? बाप है। हम लोग सुधारते नहीं तो बाप को क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा दे रहे हैं ना। नीचे गिराना है क्या बाबा को? तो बाप कहते तुम भी जानवर मिसल हो जानवर मिसल सुधरते नहीं हो। तो मुझे भी कच्छ अवतार वराह अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है ना जानवरों से भी बदतर, उससे भी बदतर मुझे कर दिया है। बाबा को कैसा कैसा बना दिए हैं, कितना इल्ज़ाम लगा देते हैं। दुनिया नहीं जानती पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते मेरी मत पर नहीं चलोगे तो सजा और बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक फुंसी होता है और फुंसी का इलाज ना करे तो बड़ा जख्म का रूप लेता है कि नहीं? तो उसी तरह अगर हमारे अंदर एक छोटी सी भी कमी है, अगर हम उसको ठीक नहीं किए, वो कमी बढ़ते 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 बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल में एक पेंसिल चोरी करके लाया, आप बोले अरे बच्चा है ना छोड़ दो, क्या हुआ छोड़ दो। बच्चा तो देख लिया मेरी मम्मी तो सपोर्ट कर रही है, और वो धीरे धीरे किसी का कॉपी, किसी का बोतल, किसी का टिफिन चुराने का आदत पड़ गया। अब उसको आदत पड़ गया, अब आदत पड़ गया तो चोरी डकैती करने लगेगा बड़ा में। अब माँ बोली कैसा बेटा जन्म दिए, चोरी कर रहा है, ये कर रहा। क्यों किया? संस्कार हमारे द्वारा गया। कहाँ से गया? हम पूर्वज है। अभी बाबा क्या बोलता है, बच्चे तुम ही पूर्वज हो, तुमसे ही सबको संस्कार गया, अब तुमको ही सुधारना पड़ेगा सबको। हम लोग द्वापर से जो गलत किए उसी से सब लोग आज गलत हो गए हैं। तो अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए ना, किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पे ख्यालात चलाओ, हमको कैसे समझाएं, हम सबको कैसे समझाएं, ये अपने अंदर चिंतन करना है। पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। तो यह बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। कौन है बाप?
शिव बाबा किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। तो बाप का परिचय तो चाहिए ना सबको देना, तो बाप का परिचय दो। ऋषि मुनि आदि तो ना कोई बाप को जानते हैं, ना अपने आप को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्य अंत को। इसीलिए पहले पहले तो ये समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है भगवान। देवी देवता भी भगवान नहीं है, मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब निश्चय हो जाना चाहिए कि भगवान निराकार है। निश्चय हुआ है सबको निराकार है। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमको पढ़ाते, हम स्टूडेंट हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक को याद करोगे तो टीचर और गुरु दोनों को याद आ जाएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप है, सुप्रीम टीचर भी है और हमको साथ ले जाएंगे। तो उस एक को कितनी महिमा है, उनको ही याद करना। कोई कोई कहते हैं इतने तो बीके हो जाएं गुरु बनाया है, इतने बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना। अब बाबा कहता है कि जगह जगह सारे बच्चे भी टीचर गुरु बन रहे हैं ना, सबको श्रीमत, जो श्रीमत हम लोगों को मिला वो दूसरों को बता रहे हैं। तो बाबा कहता है अगर सब बन जाए गुरु और टीचर तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा ना। अगर हर एक आत्मा टीचर और गुरु बन जाए तो दूसरी आत्मा को, कम से कम एक आत्मा को अगर चुनने लगे तो एक आत्मा फिर दूसरी को चुनेगी, फिर एक आत्मा पूरे विश्व में आज ऐसा ही ना फैल रहा है, तो कितना कल्याण हो जाए। तो फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि तुम टीचर बन गए और सदगति का रास्ता बताने लगे तो तुम बाप बन जाओगे, बाप नहीं बनोगे। तो टीचर गुरु कहेंगे लेकिन बाप नहीं कहेंगे, तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है। इनके ऊपर भी बाप है, किनके ऊपर? ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तो यह अच्छी रीति समझाना, प्रदर्शनी में समझाने की अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतनी अक्ल होगी तब तो दूसरों को समझाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हैं अपने अंदर कि हम समझा सकते हैं सबको, ये समझना है। अच्छे अच्छे सर्विसिबल बच्चे हैं जिन उनको जाकर सेवा करना चाहिए। बाबा मना थोड़ी करेंगे, करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहोगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, सदगति सबकी इसी हट्टी सी होनी है। बाबा कहता कहीं भी छोड़कर चले जाएं कोई भी ज्ञान, लेकिन लास्ट में दुख होगा तो सब यहीं आएंगे और भक्त भी हमारे पास ही आएंगे। ज्ञान में नहीं आएंगे लेकिन हमारे पास आएंगे सदगति के लिए। तो बाबा मना नहीं करता है, एक ही हट्टी है ना। तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते रहो, फिर बने या ना बने आपका काम क्या है? पालना देते रहना, छोड़ना नहीं है। तो तुम बच्चों को विशेष ध्यान, विशेष सेवा पर होना चाहिए। भल बच्चे समझदार हैं परंतु सेवा पूरा नहीं करते हैं। तो बाबा समझते राहु की दशा बैठी है, दशाएं तो सब पर फिरती रहती है ना, तो माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाती है। बच्चों को सेवा का अनुभव पाकर आना चाहिए। सेवा का अनुभव पाकर कि सेवा में कैसा लगा। तो अभी तो जितना भी सेवा कर रहे तो लग रहा ना कुछ कर ही नहीं रहे, लगता है बाबा बैठाओ मत और सेवा करें और सेवा बहुत हल्कापन होना चाहिए। जब यहाँ से आप सोचेंगे ना हम बहुत कर रहे हैं, अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब आप बोल रहे बाबा करा रहा है तो स्वमान आ जाता है कि बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी तरह से सेवा करो, प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं? मनुष्य समझ कर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। तो कोई तो सिर्फ कह देते हैं, ये बहुत अच्छा है कह देना, मनुष्यों के लिए तो बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा ऐसे कोई नहीं कहते। बोलते ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन बोलते ना नहीं हमको फुर्सत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी बच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, दे अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, चिल्ला चिल्ला कर अब बात नहीं करनी है, धीरे बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है। इस आदत को मिटा दो, आज से तेज बोलने का आदत मिटा देना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इससे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना, कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी है। चोरी मतलब पता ही नहीं पड़ता कि हम चोरी कर रहे हैं लेकिन चोरी हो जाता है।
बिन बोले अगर करते हैं कोई बात तो वो भी एक चोरी है। बाबा बोलता है कि कख का चोर सो लख का चोर, है ना, कई बार आया है। तो बिन बोले कुछ भी नहीं करना है। तो ये आदत मिटाना, झूठ बोलना भी नहीं है, सब सच बताना है। यह सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा के कार्य में अगर मेरा भावना तो वो जमा होगा, लेकिन हम सच बोलकर सब कुछ करते चले जाएं। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन जरूर बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन के अधिकारी बनो। लोक, बाबा क्या बोला, लोक पसंद, तब जाके विश्व का ताज आपको मिलेगा। हम समझ रहे ना, मेरा परिवार संतुष्ट है ना, हमको मतलब नहीं है किसी से। मैं अलौकिक परिवार में जो समर्पित है, अरे भाई बहन जो समर्पित है वो हमसे संतुष्ट है ना, बस का क्या करना है। लेकिन बाबा बार बार कहता है, लोक पसंद जो है वही विश्व का ताज पहनेंगे, जो जिसे सभी आत्माएं पसंद करें। तो कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप को पसंद होगा, बाप को पसंद हुआ, ये चेक करना। जैसे कि कभी कभी होता था कि ये इस बहन को छोड़ देंगे, तो समझती नहीं है, छोड़ देते, तो क्या बाबा छोड़ देगा? बाबा तो नहीं छोड़ेगा, तो फिर हम क्यों छोड़े? जब बाबा नहीं छोड़ेगा तो हम क्यों छोड़े? हमको भी लेके चलना है। तो ये सब चेक मैच करना है कि बाबा करेगा ऐसा काम, नहीं करेगा हमको नहीं करना, अगर बाबा करेगा हमको भी करना है। तो जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाता है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ तो लोक पसंद व प्रभु प्रसन्न कहेंगे। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद कहेंगे, है ना। समझे कि अगर स्वार्थ है तो मन पसंद, और अगर कल्याण भाव है तो लोक पसंद, अंतर है दोनों में ना। तो वह प्रभु पसंद कहेंगे। अगर लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं तो ही आप प्रभु पसंद बन सकते हैं। अगर अपने स्वार्थ से कर रहे हैं तो बोले नहीं हम तो सबके लिए कर रहे, नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्वार्थ से कर रहे हैं। तो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज अधिकार व राज सिंहासन को प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहोगे। अगर बाबा के साथ का अनुभव हर पल है और कार्य कर रहे हैं तो हर वक्त आप माया से सेफ रहेंगे, आपको माया गिरा नहीं सकती है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनकी आगे बाप दादा साकार में जब संबंधों में सामने होते हैं, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिर हुजूर। बाबा कहते हैं ना, अगर कंबाइंड हो तो जहाँ भी आप बुलाओगे बाबा को, बाबा आता है कि नहीं, बाबा मदद करता है कि नहीं, करता है ना। तो सदा हम विजयी बन जाते हैं अगर हम समर्पण भाव से चलते हैं, बाबा को सब कुछ बताकर कंबाइंड रूप से चलते हैं, तो कहीं भी हमारी हार नहीं हो सकती है। बाबा का क्लियर बात है। ओम शांति।